हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जॉब पोस्ट चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेलवे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम पैटर्न एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज 28 दिसंबर 2020 शिफ्ट फर्स्ट जो कि पेपर था आज काफ़ी स्टूडेंट्स से बात की तो उन्होंने बताया कि आज का पेपर काफ़ी सिंपल आया था। उन्हीं स्टूडेंट के द्वारा हमें कुछ क्वेश्चन पता चले जो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुए थे 2020 के? तो ये हुए थे असम में, असम के गुवाहाटी में। अगर हम इसमें और देख लेते हैं तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो कि पहले जो हुआ था, फर्स्ट जो हुआ था वो 2018 में हुआ था जो कि नई दिल्ली में हुआ था। और दूसरे की बात करें तो 2019 में जो हुआ था वो पुणे महाराष्ट्र में हुआ। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो ये गुवाहाटी के असम में हुआ है। चौथा संस्करण की बात करें तो 2021 में जो होने वाला है वह पंचकुला यानी हरियाणा में होगा। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मल्टी बैरल मिसाइल सिस्टम डीआरडीओ लॉन्च तो ये कौन सी है? पिनाका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो वायरस के ऊपर आया था, इसमें कौन कौन से रोग होते हैं या नहीं होते, इस टाइप से प्रश्न पूछा था। अगला प्रश्न देखते हैं। मार्स ऑर्बिटर मिशन कब हुआ? तो 5 नवंबर 2013 को हुआ था, जो कि PSLV C-25 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से भेजा गया था। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि कंप्यूटर से इन्होंने पूछा था। URL की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न इन्होंने पूछा था कंप्यूटर से ही, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर मतलब, तो CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। तो पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब आया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि 1986 में लाया गया। अगला प्रश्न आया था, दूसरी पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? तो दूसरी पानीपत की लड़ाई जो हुई थी वो 5 नवंबर 1556 को हेमचंद्र यानी हेमू और अकबर की सेना के बीच में हुई थी, जो कि पानीपत के मैदान में लड़ा गया था, इसीलिए इसका नाम पानीपत पड़ा। खालसा पंथ की शुरुआत किसने की? खालसा पंथ शुरुआत गुरु गोविंद सिंह जी 1699 को बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में की थी। अगला प्रश्न बुक्स पे आया था, राज तरंगिणी। राज तरंगिणी किताब किसने लिखी? तो ये कल्हड़ ने लिखी। अगला प्रश्न साइंस पर आया था, अर्थ पर अगर मास इतना है तो मून पर कितना मास होगा, इस टाइप से प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आवाज किसमें गमन नहीं करती? तो निर्वात में आवाज गमन नहीं करती। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। यंगेस्ट राष्ट्रपति ऑफ इंडिया कौन थे? द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नीलम संजीव रेड्डी, जो कि 64 साल की आयु में राष्ट्रपति बने थे। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो 552 होते हैं। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? तो केरल में है। हाल ही में ये काफी न्यूज में रहा था ये मंदिर, इसलिए इसे करंट में उन्होंने पूछ लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें देखा जाए तो इसमें करंट और स्टैटिक जी के काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो यह है मंगोलिया में। अगला प्रश्न देख लेते। तो श्रीनगर और लेह कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो यह है जोजिला दर्रा। अगला प्रश्न आया है, दक्षिण अमेरिकन देशों में लैंड ऑफ लॉर्ड कौन कौन से देश है? तो जो 4 ऑप्शन थे उसमें से आंसर निकल आता। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो बिस्मटेक में कौन से देश नहीं है? तो जो 4 ऑप्शन थे उसमें से एक नहीं आता। और अगर हम देखा जाए कि कौन कौन से देश इसमें हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बिस्मटेक की? तो बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, मतलब बिस्मटेक, जो कि बंगाल की खाड़ी से सटे हुए समीपवर्ती देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें 7 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार और थाईलैंड है। फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ एक देश नहीं है, जो कि पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न बायो से पूछा गया था, लाइकेन से संबंधित प्रश्न पूछा था। अब एग्जैक्ट हमें पता नहीं कि वो क्या क्वेश्चन था। अगला प्रश्न आया था, सुकन्या समृद्धि योजना किस लिए है? सुकन्या समृद्धि योजना मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई छोटी बचत स्कीम है, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसे शुरू किया गया था। यह स्कीम बेटियों की शिक्षा और उनकी शादी विवाह के लिए रकम जुटाने में मदद करती है और अभी स्कीम के तहत 8.1% ब्याज मिलता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आया था, UN में कौन से देश सुरक्षा परिषद के सदस्य नहीं है? तो इसमें देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को परमानेंट 5, बिग 5 या फिर P5 के नाम से जाना जाता है। इसमें 5 देश हैं। कौन कौन से हैं? तो चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें भारत के काफी दिन से प्रबल दावेदार होने के बावजूद
यूएन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बना रहे हैं। इसके लिए अगला प्रश्न आया था विश्व पर्यावरण दिवस डे की थीम क्या थी? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम जैव विविधता थी। तो फ्रेंड्स, हमें स्टूडेंट के द्वारा जितने क्वेश्चन मिले हम आपके लिए लेके आए हैं। स्टूडेंट द्वारा बताया गया कि उनका आज का जो पेपर था रेलवे एनटीपीसी का काफी सिंपल पेपर था, जो कि 28 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। माई जॉब पोस्ट की टीम जितने दिन रेलवे एग्जाम चलेगा पर डे आपके लिए एनालिसिस लेकर आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल माई जॉब पोस्ट।